मुबारक हो तुम सबको हज का महीना, जीने वाले थे मेरा सलाम कहना। अहमदाबाद के एयरपोर्ट से 2025 हज का सफर शुरू हुआ। गुजरात हज कमेटी के अध्यक्ष इकबाल भाई सईद को केंद्र सरकार ने उनकी कमेटी से कुछ वक्त पहले सऊदी गवर्नमेंट भेजा गया था और इकबाल भाई ने वहां जाकर उनकी कमेटी के अनुसार सारी जगह का जायजा लिया और जगह को होटल को बराबर चेक करके, ताकि जब हिंदुस्तान के हाजी हज के लिए मक्का शरीफ पहुंचे तो उन्हें किसी भी बात की दिक्कत ना पड़े। और उनके राउंड में चेक करके आए थे जब 2025 की अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मदीना शरीफ के लिए पहली फ़्लाइट को देश की झड़ी बताकर रवाना किया है। और हाजियों को खास करके इकबाल भाई सैयद ने आपको बताते चलें ताकीद की, सऊदी में गर्मी का पारा ज़्यादा होने के कारण हाजियों को कौन से टाइम पर निकलना चाहिए, कौन से टाइम पर आराम करना चाहिए, इसके बारे में सूचना दी। उसके बाद स्थानीय कार्यकर्ताओं हज के मौके पर हर साल जो खिदमत देते हैं, जैसे दुआ पढ़ना, वहाँ के अरकान बताना, गुजरात के हाजियों को खिदमत अंजाम दी। और जमालपुर खाडिया विधानसभा के विधायक इमरान भाई खेड़ावाला और गयासुद्दीन भाई शेख, पूर्व विधायक दरियापुर, भी सफ़र पर निकलने से पहले हाजियों को गुजरात के लिए और देश भर के लिए भारत में अमन, सुकून, चैन, इसके लिए भी दुआ करने को कहा। तो आइए जानते हैं गुजरात हज कमेटी के अध्यक्ष इकबाल भाई सैयद से। गयासुद्दीन शेख, पूर्व धारासभ्य दरियापुर, मेरे साथ मौजूद हैं गुजरात के एकमात्र लड़ायक मुस्लिम विधायक इमरान खेड़ावाला जी। आज बहुत ही खुशी का मौका है कि जिंदगी में आदमी का एक मकसद रहता है, एक उम्मीद रहती है कि मुझे अल्लाह तबारक व तआला के घर की दीदार हो, आपके सल्लम के रोज़े मुबारक की ज़ियारत हो। आज खुशनसीब हाजी, उनकी पहली फ्लाइट जा रही थी। उस वक्त में हम हमारे साथियों के साथ उनका सबका खैर मकदम करने के लिए और ख़ासकर उनको मुबारकबाद देते हुए उनसे सरज़मी हिंदुस्तान के लिए भी हमने दुआ के लिए कहा कि सरज़मी हिंदुस्तान में अमन व अमान रहे, भाईचारा रहे, सुकून रहे। और ख़ास करके हमने सबसे से कहा कि फ़लस्तीन के भी जो हालात हैं उसके लिए ख़ास सब दुआ करें, यानी कि जो उम्मत मुस्लिमा के जो हालात हैं उसके लिए भी दुआ करेंगे। हमारा जो ये देश है हिंदुस्तान, ये हमारा प्यारा वतन, ये दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बने, विश्व गुरु बने, हमारा गुजरात तरक्की पाते हुए देश का नंबर 1 राज्य बना रहे और अमन व अमान भी बरकरार रहे। तो आज इस मौके पर आज भी आपने देखा कि हाजियों के हाथ में तिरंगे झंडे थे। आज वो इतनी पाक सफर पे जा रहे हैं, उसके बावजूद वो नारे लगा रहे थे, लब्बैक तो लगाए रहे थे, लेकिन साथ साथ कह रहे थे हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। राष्ट्रवादी मुसलमान हमेशा से इस भावना में मानता ही आया है और आज भी उसके जो थे दीदार हमारे हाजियों ने भी यहाँ पर कराया कि इतनी पाक सरजमी जब उजाद का ख्वाब पूरा हो रहा है, उस वक्त में भी उनकी जबान पे लब्बैक के साथ साथ हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे थे। हम यही दुआ करते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में अमन हो, अमान हो, भाईचारा हो, हमारे हिंदुस्तान के अंदर कोई किसी का हक ना मारे, कोई किसी को गलत तरीके से परेशान ना करे और जो है संवैधानिक न्याय, संवैधानिक अधिकार हम तमाम को 140 करोड़ जनता को मिलते रहे। तो आज हमारे 70 लाख गुजरातियों के प्रतिनिधि के तरीके से जो लोग आज हज के लिए गए, उनको हमने हमारी जानिब से बहुत बहुत मुबारकबाद दी। उनकी गाड़ी भी गई, उस वक्त में भी इमरान भाई ने, हमने और हमारे साथियों ने उनको तिरंगा झंडा बताते हुए उसको अपने यहाँ से विदाई दी। जो देश से, भारत से जो हाजी जाने वाले हैं, उनको आपके तरफ से और आपकी कमेटी की तरफ से क्या मैसेज देंगे? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इकबाल भाई सैयद है। मैं गुजरात राज्य हज कमेटी का चेयरमैन हूँ और आज माशाअल्लाह 2025 में तो गुजरात से 2 तारीख को आज पहली फ़्लाइट मदीना शरीफ जा रही है। माशाअल्लाह के गुजरात के हाजी इतने नसीबदार है कि खूब खुश नसीब है कि हमारे नबी ने जो पहली हज जो की थी ना, वो मदीना से की थी। तो माशाअल्लाह हमारे हाजियों आज मदीना जा रहे हैं। इसके लिए मैं तमाम हाजियों को गुजरात के मुबारकबादी पेश करता हूँ, गुजरात के तरफ से भी पेश कर रहा हूँ। मेरे गुजरात सरकार के तरफ से गोविंद भाई हमारे जो पटेल तो मुख्यमंत्री है, हमारे देश के वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी साहब है, हमारे गृह मंत्री अमित भाई शाह, हमारे प्रोटोकॉल मंत्री जगदीप भाई पंजाल साहब, और अभी जो हमारे आज उद्घाटन के लिए आए ना यहाँ पे अमित ठाकर धारासभ्य वेजलपुर के, उन सब के तरफ से
मैं बहुत बहुत हाजियों को मुबारकबादी पेश करना चाहता हूँ। और माशाअल्लाह अल्लाह ताला 2025 के हज उनकी बहुत ही खुश नसीब और माशाअल्लाह अच्छी तरह उनकी हज कबूल हो, ऐसी मेरी दुआ है। तो गुजरात में बहुत सारे शहर हैं गुजरात के अंदर, तो यहाँ पे देखा गया कि अहमदाबाद का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो यहाँ से कौन कौन से विस्तार और कौन कौन से शहरों से यहाँ पे आए हैं और उनकी रवानगी यहाँ से आज होगी? इंशाअल्लाह यहाँ से हमारे यूपी के भी हाजी यहाँ से गुजरात से जा रहे हैं, बिहार के भी हाजी गुजरात से जा रहे हैं और कलकत्ता के भी हाजी आज है 2 तारीख को, और माशाल्लाह राजस्थान के भी हाजी जा रहे हैं। तो इसके लिए जा रहे हैं कि गुजरात के जो खिदमतगार है यहाँ पे, जो आपके सामने जो ये कैंप लगे हुए हैं वो फ्री में लगे हुए हैं। यहाँ भी ठंडी छाछ पिला रहे हैं गर्मी के अंदर, उधर बाजू में जो नाश्ता करा रहे हैं तो बिल्कुल जो भी हाजी जाता है उसको भी, उसकी फैमिली को भी फ्री में चाय नाश्ता दिया जाता है। और कोई भी हाजी को यहाँ के खिदमतगार न एक कांच के बाटली, पानी की बाटली, ना कोई ना वजन उनको उठाने देते हैं, तब एयरपोर्ट तक उनका लगेज लेके जाते हैं। तो मैं पहले तो यहाँ के खिदमतगारों का भी बहुत खुश नसीब से मैं इनका मुबारकबादी पेश करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको इस गर्मी के अंदर जो काम कर रहे हैं उनको अल्लाह ताला ताकत दे, और उनके लिए अल्लाह ताला सब हाजी दुआ करे कि हमारे खिदमतगार है उनको हमेशा के लिए खिदमत के अंदर जो बता गया अल्लाह ताला उनको कामयाबी दे। जैसा कि देखा गया कि केंद्र के ओर से आपको, आपकी कमेटी ने आपको सऊदी गवर्नमेंट के पास में भेजा था, तो वहाँ के चेकिंग के अंदर आपको क्या दिखा था और उसको आपने कैसे फेस किया, उसका कैसे बेनिफिट मिले यहाँ के हाजियों को जाने के बाद? माशाअल्लाह मैं अभी 1 महीने पहले जो केंद्र में से जो होटल सिलेक्शन के लिए भेजा गया था, तो इंडिया में से 5 लोगों को भेजा गया था, इसमें गुजरात में से मैं खुद था चेयरमैन गुजरात का। माशाअल्लाह हाजियों के भी हमारे पे फ़ोन आए हुए हैं मदीना के अंदर कि जज़ाकल्लाह इकबाल भाई की ये दफ़ा हमको बहुत अच्छी होटलें मिली गई है। जैसा कि देखा गया कि गर्मी का पारा भी ज़्यादा है, तो जैसे कि सऊदी के अंदर भी गर्मी ज़्यादा होती है, तो उसके बारे में देश भर के हाजियों को आप क्या कहना चाहोगे कि वहाँ कैसे रहना चाहिए? हमने जब ट्रेनिंग के लिए हम जा रहे थे हाजियों के, तो उस टाइम पे हम सब हाजियों को बता रहे थे कि आप मक्का शरीफ जाओगे, वहाँ 50 डिग्री 55 डिग्री गर्मी है, तो आपको पहले तो सबसे पहले ठंडा पानी पीना नहीं चाहिए, नॉर्मल पानी पीना चाहिए। और दोपहर को 12 से 2-3 बजे तक आपको रूम में रहना चाहिए। यहाँ मक्का से काबा करके बैठो, धूप में पीना नहीं चाहिए। सर जैसा कि देखा गया आज हज की फ्लाइट का पहला मौका है जो हज की रवानगी यहाँ से होगी, तो सबसे पहले अपना नाम का परिचय दे दीजिए। मोहम्मद रफीक अहमद मियाँ शेख। हाँ सर, आप अहमदाबाद में किस जगह पर रहते हो? ऑस्ट्रेलिया। ये आपका हज का पहला मौका है या इससे पहले? पहला मौका है। पहला मौका। तो आज फ्लाइट जो पहली फ्लाइट है उसमें से जो मौका मिला है आपको बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह के घर अल्लाह ताला सबको बुलाया है, सब मुस्लिम को बुलाया है, सब मोमिन को बुलाया है। तो इसके बारे में देशवासियों को क्या मैसेज देना चाहोगे? इधर उधर जिन्हें जाने से ज़्यादा अच्छा है पैसा जमा करके हज के लिए पैसा जमा करो और हज करो और उम्रा करो। आज गुजरात हज कमेटी की जानिब से 2025 के जो हाजी लोग हैं वो आज पहली फ़्लाइट अहमदाबाद से जाने वाली है। हमारे सबके और गुजरात के सीनियर नेता ऐसे जनाब गयासुद्दीन शेख साहब, हमारे साथी जुनेद भाई, हमारे टीम के तमाम लोग आज यहाँ मौजूद है। मकसद यह है कि 2025 में जाने वाले तमाम हाजियों से हमने यही गुजारिश की कि हिंदुस्तान के लिए, गुजरात के लिए अमन व अमान और शांति के लिए आप दुआ करें। आज जिस तरह से देश के अंदर जो हालात है, वो हालात जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर है, तमाम के लिए शांति का पैगाम मैं समझता हूँ कि जो यहाँ से हाजी गए हैं उनके लिए हमने यही कहा कि आप यही दुआ करना। आज जो यहाँ से गुजरात से जो हाजी जाने वाले हैं, अहमदाबाद एयरपोर्ट पे तमाम सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हैं। जो हज कमेटी की टीम है, वो हज कमेटी की गुजरात राज्य की टीम की तरफ से भी तमाम व्यवस्था यहाँ पर की गई है, और यहाँ तकलीफ ना पड़े उसके लिए तमाम नमाज की व्यवस्था, वजू की व्यवस्था, जिनको एहराम बांधना है उनके एहराम की व्यवस्था, जिनको जो कलमा है और जो कुछ भी वहाँ की है
पढ़ने की है वो किताबें गुजराती में दी जाती है कि जाकर वो जाके वहाँ इबादत कर सके, पूरा हज किस तरह अदा करना है उसकी पूरी तरह से वो वहाँ मेहनत कर सके। तो आज मैं गुजरात के लिए और ख़ास करके हमारे सबके लिए बड़ा खुशी का मौका है कि गुजरात में से आज पहली फ़्लाइट गई। अब रोज़ एक फ़्लाइट यहाँ से गुजरात अहमदाबाद हज टर्मिनल से जाती रहेगी और हम लोग हमसे जो कुछ भी है हम खिदमत करते रहेंगे। साथ साथ में इतनी बड़ी टीम जो लगेली है जो हमेशा जो हाजी लोगों के खिदमत में रहती है, वो तमाम टीम को भी मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि कई महीनों से लगातार वो मेहनत कर रहे हैं। अलग अलग वो डॉक्टर की टीम बैठी है यहाँ पर, वो डॉक्टर भी यहाँ तपास कर रहे हैं जो उनको जो जहाँ तकलीफ पड़ रही है वो तकलीफ की सॉल्यूशन के लिए अधिकारियों को भी उन्होंने रखे हैं। तो ये सबके लिए और हमारे सबके लिए बहुत अच्छा एक मौका है। बस यही कहूँगा कि हिंदुस्तान में जो और गुजरात के अंदर अमन अमान शांति रहे। जिस तरह से नफरत की लोग बात कर रहे हैं, हम मोहब्बत का पैगाम दे और ख़ास करके दुआओं के लिए भी कहा कि यूसीसी के लिए भी आप दुआ करना, वक़फ़ के लिए भी आप दुआ करना कि जिस तरह से ये कानून हम पे लाए जाते हैं, हम पे ठोके बिठाने की कोशिश कर रही है सरकार, तो कम से कम अल्लाह के घर जाते हैं हम अल्लाह से ऐसी दुआ करें कि अल्लाह ताला ये तुम्हारी मिल्कत है, तुम्हारी है, जो वक़फ़ अल्लाह की दी हुई मिल्कतों को उस पे जिस तरह से सरकार जो चैलेंज कर रही है हमारे पे, वो चैलेंज का खात्मा हो और जो हक की बात है, सच की बात है, जो आज नामदार सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो केस चल रहा है 5 तारीख को उसका जजमेंट आने वाला है। तो उम्मीद है अल्लाह की इजाज़त से कि जो कोर्टें हैं, मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान की कोर्टों पे आज भी हमको भरोसा है, संविधान पे हमको भरोसा है, हमारा संविधान मजबूत है। तो मैं समझता हूं हमको इंशाअल्लाह इंसाफ मिलेगा। 2025 की हज की फ्लाइट अहमदाबाद से यहाँ से रवाना होगी और यहाँ पे हर साल की तरह इस साल भी जो खिदमत गुजार जो बंदे होते हैं वो एयरपोर्ट पे एक टेंट बांधकर हाजियों के लिए क्या व्यवस्था करते हैं। तो इस साल भी हम पूछते हैं कि इन्होंने व्यवस्था को लेकर के क्या इंतजामात किए हैं। तो सर सबसे पहले अपना नाम। सबसे पहले मेरा नाम तो मोहम्मद यूनुस शेख, मैं यहाँ अहमदाबाद से ही हूँ, आलमपुर से। हर साल की तरह इस साल भी जैसे देखा गया, अपने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी हमको बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। यहाँ पे खिदमत की लाइन से जो साथी है, इतनी 45 से 50 डिग्री के बीच में गर्मी होते हुए भी सब साथी माशाल्लाह यहाँ खिदमत में पूरी दिल से मगन से यानी लगे रहे और अच्छी तरह से खिदमत की। और यहाँ एयरपोर्ट अथॉरिटी के जो खिदमत वाले साथी हैं उन्होंने भी हमको बहुत अच्छा सपोर्ट किया है। इसलिए हम यहाँ और यहाँ की हुकूमत की तरफ से भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है। इसलिए हम यहाँ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के भी शुक्रगुजार हैं और यहाँ की सरकार, गुजरात राज्य सरकार के भी शुक्रगुजार हैं। तो जैसा देखा गया कि गुजरात भर है, इसमें बहुत सारे शहर आते हैं, तो यहाँ से कौन कौन से शहर से आपके पास यहाँ पे हाजी आए थे और आपने क्या क्या मदद मांगी, आपने क्या क्या उनको बताया? यहाँ पूरे गुजरात से, गुजरात के हर शहर से, मिसाल के तौर पे अहमदाबाद तो है ही मुख्य शहर, बड़ौदा है, सूरत है, काठियावाड़ है, उत्तर गुजरात है, साउथ गुजरात है, सभी जगह के हाजी यहाँ से मतलब हज कमेटी के द्वारा हज में जाते हैं और उनको माशाल्लाह बहुत अच्छी यहाँ फैसिलिटी दी गई। तो फैसिलिटी में क्या दिया जाता है? जो ट्रॉली है, ट्रॉली में हमारे खिदमत के साथी सामान लेकर उसको एयरपोर्ट बिल्डिंग तक पहुँचाते हैं, सामान लेके, उनका लगेज लेके। और कोई सुविधा? और यहाँ बहुत सारी सुविधाएं यार, इनके मतलब खाने पीने नाश्ते के लिए भी फ्री नाश्ते का इंतजाम किया है, पेशाब पाखाना या बाथरूम टॉयलेट के लिए भी अच्छा इंतजाम किया गया है। पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर।